हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज यहाँ से जा रहा हूँ मैं एक कहानी लेके अपने साथ। कहानी इस तवे की जो कि 20 साल पहले पुरानी दिल्ली से शुरू होती है। चलिए इस कहानी के नायक से आपको मिलवाता हूँ। नाम सर मोहम्मद अजीज। प्रॉपर दिल्ली में, दिल्ली 6 के ही हैं हम लोग। हमारे ग्रैंड फादर भी सब दिल्ली के ही। मैंने 10th क्लास तक। खाने का इंटरेस्ट ये था कि फ्रेंड सर्कलों में शौक था, ऐसी पार्टी करते थे। आज से 30-35 साल पहले छोटी एक हमारी दिल्ली की जगह है फरीदाबाद या सूरजकुंड, यहाँ फ्रेंड सर्कल जाते थे। आज जैसा दौर तो था नहीं पहले, पर स्कूटरों से जाते थे, वहीं अपना ले गए, पकाया और अपनी पार्टी करी। तो वो एक शौक था, इंटरेस्ट था मेरे को। कहाँ जी आज ये बनाना है, कल वो बनाना है। इस काम से पहले भी हमारा काम जो आया था वो हमारा टायर का काम था, ओल्ड टायर का। तो हम ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, आउट ऑफ दिल्ली में से। जैसे हमारा बिहार के अंदर बहुत स्टेट है, रांची था, धनबाद था, तो यहाँ काफ़ी टाइम तक रहते थे हम, 15 दिन, महीना। तो फिर वहीं भी शौक था क्या चलो पका लें, वहाँ के लोग भी जो सर्कल में, तो इसलिए वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक्चुअली में शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर ये हुआ कि परदेश जाना भारी पड़ गया। फिर इतनी दूर जाओ, फिर फैमिली को छोड़ के। फिर फ्रेंड सर्कल ने बोला यार कोई क्यों, जब अच्छा जानता है खाना बनाना तो क्यों ना ऐसा कोई रेस्टोरेंट खोल लो या कोई एक छोटा सा खोल लो। तो चंगेजी नाम यूँ रखा गया कि चंगेज मुझे एक शौक में कहते थे। बादशाह था एक चंगेज जलाली, जो हिस्ट्री में है। तो है तो ये मुगलाई आइटम, तो फिर इसमें कुछ नई चीज़ डेवलप करके भाई कुछ बनाया है। ये जैसे एक पाकिस्तान का जो पठान लोग का होता है कढ़ाई गोश्त, वो टमाटर से ही बनता है। वहाँ ज़्यादातर लोग हाथ के हाथ बकरे लटके होते हैं जो कबीले टाइप के, तो उसको देखा था हमने भी। जाते थे, कज़न थे हमारे, तो फिर उसको लेके ना तो हमने ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके तो एक तवे पे लिया है ये फ्राई। तो यहाँ से ये डिश बनी। फिर कुछ मसालों में हमने चेंज करा। क्या है, मसाले तो सब बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे क्वालिटी खुद मेहनत करी। बाज़ार गए, मंडी गए, कभी कुछ लिया, फिर उसके बाद उसको अपना ही पिसवाया। फिर उसमें लाने के बाद वो हमारी एक समझो रेसिपी बना ली अपनी। खाना तो ये है कि मतलब उस टाइम में छोटे थे तो मदर भी ऐसी होती थी, जल्द खड़ा हो जाए 1 मिनट, क्योंकि पहला दौर ऐसा था नहीं, कुकर वूकर नहीं थे, सब हंडियाओं का था। हमारे दौर में तो कुकर था नहीं छोटे में। तो ऐसे ही हाथ चलाने से तो ये इंटरेस्ट बन गया, चलो यार कभी मम्मी से पूछ लिया वहाँ जा रहे हैं क्या पकाएंगे, तो उन्होंने बोला इस तरह आइटम डालो, तो डाल के आदमी गाते गाते गवैया बन जाता, कुक बन गए। में टेस्ट देना तो किसी के बस की नहीं है, बड़े बड़े शेफ भी बड़े बड़े नहीं बना पाते हैं। फिर ये गॉड गिफ्ट भी कह सकते हो आप जो उसमें आया, बाकी तो सभी करते हैं। दिक्कत तो यही थी कि किसी को इतनी मालूमात नहीं थी, नई जगह थी, नया रेस्टोरेंट खोला था। फिर हमें भी इतनी वो नहीं थी कि इतनी सक्सेस मिल जाएगी। तो थोड़ा सा हमने लोगों को आते जाते को जो थोड़े आए टेस्ट कराया। आइटम एक खाने आए, हम 4 आइटम है उनको टेस्ट कराते थे, तो उसमें उनको इम्प्रूव दिखा, अच्छा लगा। लोग फिर कहने लगे, एक दूसरे को कहने लगे। ये बहुत जल्दी हमने
कवर कर लिया कि एक दोस्त ने, अब जो फ्रेंड सर्कल आया उसने आगे दोस्त को बोला चल वहाँ खिला खिलाएं खाना, ऐसा था। तो हमने कोई ऐड या कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, ये पब्लिक ने एक दूसरे से कह के ये कर दिया। तो यहाँ तक के फ्रेंड सर्कल में भी हमें वो अच्छा लगता था कि वो एक दोस्त बोलता था चला जैसी जगह ले जाऊँगा तूने दिल्ली में आज तक खाना नहीं खाया होगा, और वो कहना कौन सी ऐसी जगह, चल मैं लेके चलता हूँ। तो पता चला दोनों एक ही जगह पे लिया है कि भाई चंगी थी, कहने यार ये तो मैं खा के गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे को इम्प्रूव होते रहे, हम आगे तरक्की करते गए। नहीं, ये हमने करा था बाड़ा इंदिरा से, जो ओल्ड दिल्ली में हमारी दुकान थी, ये वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। हमने वहाँ से करा, फिर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ घरेलू, फिर बाजार भी ट्रैफिक बहुत होने लगा था जब काम बढ़ गया, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया। वहाँ से हमने बंद करके फिर ये 11 साल पहले हम यहाँ लाए। यहाँ हमारे पार्टनर हैं हरप्रीत सिंह वालिया साहब, तो उनका साथ रहा हमारे साथ। भाई ये हुआ, फिर हेल्प भी हो गई। फिर जैसे जोमेटो वगैरह ये हम नहीं जानते थे, तो उनके आने से नहीं डेवलप हुआ कि और काम को अच्छा मिला। हम कुकिंग वगैरह को जानते हैं, वो मार्केटिंग को जानते हैं, तो एक दूसरे का मिलने से काम मालिक ने और अच्छा कर दिया। एक्चुअली में सबसे पहला ग्राहक तो हमारे लोकल ही थे, क्योंकि लोकल से ही फ्रेंड सर्कल को पता चला पहला ग्राहक। एक दो आने उसके बाद के तो बहुत हैं जो आ गए, फिर उन्होंने खाया, बाद में कोई इम्प्रूव हुआ। फिर मैं स्कूल के जब उस दौर में ना, स्कूल के लड़के यंग जो थे 10th क्लास के 11th में या 12 अपना कंप्लीट करके पार्टियां देने लगे, वो ज़्यादा हमारे को बेनिफिट मिला उससे। यंग बच्चा ज़्यादा इसको लाइक करता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है ये मेन चंगेजी। फिर इसी की साइड में फिर हमने और आइटम अपनी इम्प्रूव करते गए, जैसे नाहरी हो गई, जैसे कौरमा हो गया, मटन का, चिकन का, बिरयानी, ये दाल जो फेमस है हमारी ज़्यादा, तो वो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप होगा। टेस्ट तो ये था कि शुरू से जब बाजार दोस्तों में करते थे तो अच्छा ही बनता था, तो सारे हम ही कहते थे तू ही पकाएगा। अब पार्टी में भी हमें गुस्सा आता था, फ्रेंड सर्कल में सब एंजॉय कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो बनाते ही हम थे, तो इस वजह से तो सब में हुआ। जब बाहर, जब रेस्टोरेंट का सबने दिया, थोड़ी जो बताया मैंने आपने पहले ही कि परदेश से हमने काम छोड़ दिया था, तो इधर आ गए थे लोकल। फादर की दुकान थी, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी किराए विराए की, तो ये हमने वहाँ खोला। फिर वहाँ टेस्ट करा, तो टेस्ट तो अच्छा ही था, तो इम्प्रूव करते करते फिर और करते गए, उसमें और अच्छा होता गया। फिर पब्लिक बोलती गई थोड़ा सा खट्टा है या कुछ है, वो फिर एक एंड में आके 4-6 महीने में हमारी एक अपनी रेसिपी हमने उसको ब्लॉक कर दिया बस। मैंने तो सच मानो में कोई ज़्यादा पैसों से नहीं करा था। उस टाइम पे चिकन की मशीन भी नहीं थी, तो एम्बेसी के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है इनके पास थी, वो रोस्ट होने की होती थी, जब इतनी वो नहीं थी, तो हम ऐसे ही एम्बेसी वगैरह गए, तो कबाड़ियों से पूछ के वो मशीन ले ली थी हमने, उसमें रोस्ट करा। इस तरीके से हम उसको थोड़े से कम बजट में ये स्टार्ट करा था। कोई हमारे पास आज भी शेफ नहीं है कोई, क्योंकि हमने जो भी करा है जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको लेके आते हैं हम कि हाँ भाई ये बनाओ सीखो। ऐसा नहीं है प्रॉपर जैसे रेस्टोरेंटों में होते हैं, शेफ आज खोला हमने वो लिया है जी तंदूर वाला, हमारे यहाँ एक भी नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो। ये सब नए लड़के आए थे यहाँ पे आके हेल्पर ही करी, फिर वेटर बने, जिसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे हमारे को इंटरेस्ट था ऐसे इनमें भी इंटरेस्ट होता है कि मुझे कुछ बनना है, तो आज वो कारीगर में अच्छे बन गए, अच्छे शेफ बन गए।
वो इस तरह बने हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉपर कोई रेस्टोरेंट या कोई कुक होता है, हम नहीं लिया कभी भी। काम बड़ा तो छोटा तवा था, छोटे से फिर उसमें नहीं होता, फिर ये एक बार में कम से कम या आधा घंटा लेता है इसको इम्प्रूव में, क्योंकि ये लाइव बनता है। हम बना के नहीं रखते इसको करेंगे तो लाइव रखेंगे, लाइव आपके सामने बनेगा, आपके सामने ही सब चीज़ निकलेगा। तो फिर ये करते करते ये हमने पता चला थोड़ा इससे बड़ा मिल गया, बड़े से फिर ये बॉम्बे से आया है। तो बॉम्बे में जो कंपनी उसने बना के हमको ये हैवी दी है, क्योंकि ये पतले तो यहाँ भी बन जाते तो फिर ये नीचे इसका जल जाते हैं तो टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये हैवी है, कम से कम ये 120 या 150 kg तक का है एक तवा। एक बार में इसके अंदर समथिंग 35 चिकन से 40 चिकन इसमें डल जाता है। देखो रेसिपी तो इसकी मेन मसाले हैं, वैसे बनाने का तो हर चीज़ में हम निकालेंगे भी तो सब चीज़ डिटेल देते हैं। तो ये मेन बनता है टमाटर से। टमाटर को बॉईल करने के बाद फिर उसको अपना पीसने के बाद फिर उसके बाद इसको रोक दिया जाता है, फिर अपना घी लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के उसके अंदर उसकी भुनाई करते हैं जैसे खाने की। फिर ये इसके अंदर ग्रेवी को तैयार करते हैं। ये 50 से 60% तक तैयार करके इसको रोक देते हैं। फिर ये आता है तवे पे, फिर तवे पे अंदर इसके मसालों का ऐड होता है, जो हमारे मसाले अपने बनाए हुए हैं, जिसमें गरम मसाला है, एक हमने जिसको वो नाम तो कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन वो अपना पर्सनल एक मसाला है कि 18 मसालों का एक मसाला बनाया, जो खाने के बाद ना आदमी को, हमारे को ज़्यादा टेस्ट भी होता ना कि खाने के बाद मिर्चें भी नहीं लगे। एक होता है मिर्चें लग गई तो वो बेकार होता है, एक होता है कि उसमें टेस्ट आने के बाद ना जो तंग करे, ये चीज़ वो चीज़ हमने इसके अंदर वो अपने मसालों को डाली है। पीली मिर्च है जो मेन इसमें डलती है, लाल नहीं डलते हम लोग मिर्च। लाल नुकसान भी है, लेकिन ये कॉस्टली ज़रूर होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। मेन तो देखो ग्रेवी जो बनती है वो इकट्ठी बनती है क्वांटिटी में, उसके अंदर भी 4 घंटे लगते हैं। फिर वो यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये बनती है 11 बजे, तो फिर आती है 4 बजे तक हमारे पास। ये हमारी फैक्ट्री से बन के आती है। फिर यहाँ बनने के बाद फिर इसके अंदर आप उसमें आप देख ही लेंगे, इसके अंदर कम से कम 45 मिनट इसके अंदर लग जाते हैं कंप्लीट, क्योंकि चिकन जो है वो भी हमारा 70% 80% तक वो कंप्लीट होता है। ग्रेवी भी होती है इसमें डालने के बाद, फिर इसमें जितने भी हमारी क्रीम है, उसमें दही है, कई आइटम वो मिलाई जाती है। फिर इसको डालने के बाद फिर इसको भुनाई करने के बाद फिर ये आता है। इसके बाद फिर बाद में इसमें और अपने ऐड मसाले होते हैं जो ऊपर डलते हैं, जो पहले डल दिए वो अलग, फिर इसके बाद ऐड होते हैं जो टेस्ट खोलते हैं और इसको और टेस्टी बनाते हैं। मेन है ये करोल बाग का जो सबसे बड़ा सेटअप है यहाँ। पहले ये पब्लिक जानती भी है कि ये थोड़ा पीछे था तो जगह कम पड़ती थी, तो अब ये पूरी बिल्डिंग में 3 फ्लोर बना दिए, और ये फ्लोर देख ही रहे हैं आप, इसके अंदर 50-60 आदमी की एक में कैपेसिटी में है, तो ऐसे 3rd फ्लोर तक है। मेन ये है। इसके बाद है हमारा प्रीतमपुर है, वहाँ भी सिटिंग हमने कर रखी है और पैकिंग है। 3rd आता है हमारा रजौरी गार्डन, वो प्रॉपर ज़्यादातर थोड़ा सा
स्टैंडर्ड ज़्यादा है वहाँ के हिसाब से, वो थोड़ा कॉस्टली भी है। एक नहीं 50 लोग आए हैं कि सर अपनी रेसिपी दे दो या अपना फ्रेंचाइजी दे दो, तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा देखो जो मेरे से बड़े हैं आए तो वो अलग, या छोटे ही आते हैं यंग। मैं कहता हूँ बेटा देखो ये काम ऐसा नहीं है, ये खुद क्वालिटी को चेक करने का काम है। मैं दे दूंगा आपसे 2-3 लाख रुपए ले भी लेऊंगा मैं, आप दे दोगे, लेकिन कल जाके फेल हो तो सबसे पहले तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि कुकिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड मत रहो। आज भी कहते हैं आपका फादर है ठीक है बहुत अच्छे, लेकिन डिपेंड मत रहो, पहले अपना कुछ करना सीख जाओ। आप यहाँ से वहाँ ले जाने के अंदर भी फर्क होता है, टेस्ट में चेंज हो जाता है। हम आज भी अपनी ब्रांचों के अंदर वहीं बनवाते हैं, वहाँ भी लाइव ही मिलेगा आपको। ये नहीं कि हमारे पास यहाँ से हमने भेज दिया, वहाँ चिकन तंदूरी ये सब लाइव देंगे, तो जब बेनिफिट होता है, नहीं तो बाकी। मैं ये चाहता हूँ जो मैंने मेहनत करी है इसको वो जगह बता रहा हूँ कि सब चीज़ मेरी शुरुआत से लो। कहाँ टमाटर मिलते हैं, कहाँ पे क्या मिलता है, मंडी कहाँ पर है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कि उसको लेने के बाद जो मैंने करा है वो तुम जाओ, और कोई गाइडेंस चाहिए मुझे वहाँ से पूछो। फिर यहाँ आने के बाद ये कुकिंग करो, ये मेंटेनेंस, पूरा स्टाफ है हमारे पास 3 जगह का, इन 3 जगहों को आप मेंटेनेंस करना सीख जाओ इसको। तो यही मेरा प्लान है कि ये इसके अंदर कामयाब हो जाए। बाकी ये जितना बेटा है इंटरेस्ट के हाथ में, इसमें इंटरेस्ट होगा तो ले लेगा, नहीं लेगा तो अपना नुकसान करेगा। मैं तो फादर हूँ, बता ही सकता हूँ, बस गाइड कर सकता हूँ। इंटरेस्ट तो खुद में होना चाहिए इंसान में, मेरे में है तो मैं करूँगा। भाई मैंने काम नाम करा है, ये उससे ज्यादा रोशन कर दे नाम, और नई चीज लाए, नया डेवलप करे, कोई और नया आइटम बनाए, तो ये तो सेम ऐसा हो जाता है जैसे साइंटिस्ट बैठा है कुछ ना कुछ कर रहा है, ये तो चल ही रहा है, एक नई चीज और ट्राई करो। अब इतनी पब्लिक है उसमें ट्राई करोगे तो आदमी बता ही देगा। भाई 40% आदमी ने कहा बहुत बढ़िया है, कुछ ने कुछ कहा, फिर देखो क्या है उसमें, इम्प्रूव करते रहो, इसमें खत्म कोई नहीं हो सकता। जैसे एक पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, ऐसे ये खाना कभी खत्म नहीं होता। जितना सीखते जाओ मिलता जाएगा, जितना सीखते जाओ मिलता जाएगा, इसका एंड नहीं है। कोशिश हमारी यही है कि इस कहानी से हम लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकें, और इन लोगों के, इन कामयाब लोगों की कहानी सुन के अगर एक इंसान भी मोटिवेट, इंस्पायर होता है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।